नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल HP ज्ञान जगत में। इससे पहले के लेक्चर में हमने चिनाब, सतलुज और यमुना इन नदियों के बारे में पढ़ा था। इनकी कौन सी सहायक नदियां हैं, कैसा पैटर्न बनाती हैं और उनसे इम्पोर्टेंट और अदर फैक्ट्स। अब हम बात करते हैं रावी नदी की और ब्यास नदी की। पर इससे पहले, वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बात करते हैं, अगर हम रावी नदी की बात करें तो रावी नदी को पुरुषणी बोलते हैं। वेदों में क्या बोला है? पुरुषणी। ये तो मैंने बताया था, रावी को रवि बोलना है और पुरुषणी मतलब पुरुष, उससे। और इरावती बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इससे याद रखना है कि वेदों में एक बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसको बोलते हैं दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? वो रावी नदी के किनारे हुआ था। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। और इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? इरावती। और अलेक्जेंडर ने इसको बोला था रोवाडिस। ठीक है। अब बात करें हम रावी नदी की उद्गम स्थल के बारे में, तो रावी नदी का उद्गम स्थल कांगड़ा के बड़ा भंगाल एरिया में से हुआ है। कांगड़ा में जो बड़ा भंगाल एरिया है, वहाँ पे 2 ग्लेशियर हैं। कौन कौन सा? एक बादल और दूसरा तंतगिरी। उनसे रावी नदी का ओरिजिनेशन हुआ है। उसके बाद रावी नदी बहती हुई चंबा शहर के किनारे जाती है। और चंबा जो है रावी नदी के दाएं किनारे है, आप अगर गए होंगे। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में रावी कितने किलोमीटर बहती है, तो ये भी बताया गया है आपको, 158 किलोमीटर बहती है। 3rd नंबर की रिवर है। और अगर हम बात करें कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश को कहाँ छोड़ती है, तो हिमाचल प्रदेश को खेड़ी के पास छोड़ती है। ठीक है। उसके बाद जो है पंजाब में चली जाती है। बाद में ये लाहौर, एक क्वेश्चन और आता है कि लाहौर कौन सी नदी के किनारे है, तो लाहौर से बहती हुई चिनाब में मिक्स हो जाती है। अगर हम बात करें रावी नदी की सहायक नदियों के बारे में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रावी नदी की सहायक नदियां हैं चिड़चिंड नाला, साल, बुढ़िल, तुंडा, बलजेरी, साहो और सियूल। ठीक है। तुंडा तो आपको याद होगा, मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में याद करवाया था, GKST ट्रिक था उसका। अगर आपको याद रखनी है तो एक छोटा सा ट्रिक बना सकते हैं कि एक बुढ़ी है, बुढ़िल से आप रख सकते हैं, एक बुढ़ी है जो कैसी है? बहुत चिड़चिड़ी है। ठीक है। बहुत चिड़चिड़ी है और वो बड़े उम्र की है। ठीक है। बाल झड़गे हैं, बलजेड़ी से आप याद रख सकते हैं, बाल झड़गे हैं। साहो नाम है तो याद होगा, और सियूल एक एक्स्ट्रा जो है आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम बात करें रावी नदी के पास कौन कौन से टाउन हैं, तो चंबा है, भरमौर है, और चमेरा 1, चमेरा 2, साल, होली आदि जो जल विद्युत केंद्र रावी नदी के किनारे स्थित हैं। और अगर एक क्वेश्चन और आता है पुल के बारे में, तो रावी नदी पर चंबा, खड़ामुख तथा राख आदि प्रसिद्ध पुल जो है रावी नदी पे स्थित हैं। अब हम बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में। देखिए, ब्यास नदी मोस्ट कॉम्प्लेक्स नदी है। यहाँ पे आपको इसको याद करने में आपको पसीने छूटेंगे, क्योंकि इसकी सहायक नदियाँ, इतनी सहायक नदियाँ हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि हम इतना याद ही नहीं कर सकते। तो आपको मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि आपने सिर्फ 4 नदियों के बारे में पढ़ना है, जो रेस्ट हमने कर चुका। ऐसे ही बना दिया जाए कि मलाना नाला जो है किसका सहायक नदी है, तो मलाना कहाँ पे? कुल्लू में स्थित है, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसकी सहायक नदी होगी? ब्यास की। तो ये थोड़ा सा आपके माइंड में बना रहना चाहिए पहले ही। अब जो इसके साथ जो एसोसिएटेड फैक्ट्स हैं, चलो वो कर लेते हैं पहले। देखो, आपको मैंने बताया था कि ब्यास को वैदिक साहित्य में क्या बोला है? अर्जी किया। वो याद कैसे रखा था? रिक्वेस्ट। ठीक है। और संस्कृत में क्या बोलते हैं? विपाशा। अगर हम बात करें कि ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? कुल्लू में, रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से। कई बार क्वेश्चन सीधे आ जाता है कि जो ब्यास का उद्गम स्थान है वो कौन से दर्रे के समीप है, तो रोहतांग के पास। ठीक है। रोहतांग को क्या बोलते हैं? भृगुतंग भी बोलते हैं। ओके।
अगर हम बात करें ब्यास नदी की कैचमेंट एरिया के बारे में, मैंने एक ट्रिक बताई थी सबक्राई, SBCRY। तो सेकंड नंबर की कैचमेंट एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अराउंड 13,663 किलोमीटर स्क्वायर इसका कैचमेंट एरिया है, और सतलुज का अराउंड 20,000, ठीक है। अगर हम बात करें ब्यास नदी का जो है कितनी लंबाई हिमाचल प्रदेश में, तो अराउंड 256 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो है नदी हिमाचल को कहाँ छोड़ती है, तो मीरथल के पास छोड़ती है, और फिर कहाँ चली जाती है, पंजाब की तरफ चल पड़ती है। और पंजाब में हर के पतन एक जगह है, वहाँ पे ये सतलुज में मिक्स हो जाती है। एक छोटा सा फैक्ट और एसोसिएटेड है कि जो ब्यास नदी है वो कुल्लू से चलती है, और लारजी, कुल्लू में एक स्थान है लारजी तक जो है ये साउथ की तरफ मुड़ती है, और उसके बाद जो वेस्ट की तरफ चली जाती है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर हम बात करें कि ब्यास नदी जो है कुल्लू से मंडी में कौन से एरिया से क्रॉस होते हुए जाती है, तो बजौरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजौरा से जो है ब से ब्यास, ब से बजौरा, ऐसे करके रिलेट करना है, गोला लगा के रिलेट करना है, तब आपको ईजिली याद हो जाता है, ठीक है। ब्यास जो है बजौरा से कहाँ प्रवेश करती है, मंडी, और मंडी से कांगड़ा कहाँ से आती है, संधोल से, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो मंडी जो है कौन से, अराउंड लेफ़्ट साइड जो है ब्यास नदी के स्थित है। अगर हम बात करें कि ब्यास नदी की जो है सहायक नदियाँ कौन सी हैं, अब देखिए मैं कुछ खड्डे आपको नाम बताऊंगा जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने याद रखने हैं। जो मैं लास्ट में बताऊंगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी, पर मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि इसकी सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको सिर्फ वो 4 सहायक नदियाँ याद रखनी है, 4 नदियाँ याद रखनी है जो मेन आगे हैं, बाकी इनका सिर्फ नाम पता होना चाहिए आपको। जैसे बताऊँ, इसकी सहायक नदियाँ हैं उल, लूनी, रीना, बीना, हंसा, तीर्थन, बारवली, ज्यूनी, सुकेती, पंडीसेन, बनेर, कुना, मान, बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, बनेर, गज, मनूनी, चक्की, सलापड़, ठीक है। ये सारी पौंग है, डहर है, गजखड है। अगर हम बात करें कि ब्यास नदी के किनारे जो है कौन कौन से टाउन है, तो मनाली है, कुल्लू है, जोगिंद्रनगर है, बजौरा है, औट है, पंडो, मंडी, सुजानपुर, टीरा, नदौन, देरा, गोपीपुर। इतना याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे जो है नदियों का जो है टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर इससे कोई रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में ओरिजिनेट होता है तो प्लीज़ हमें बताइए, और इसके अलावा मैं इसके क्वेश्चंस वगैरह भी कुछ टाइम के बाद आपको डाल दूँगा, तो आपको ये थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। एक क्वेश्चन और था, वो मैंने आपको शायद नहीं बताया कि जो टॉन्स नदी है वो सिरमौर को आपने बाद में लिख लेना है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि टॉन्स जो है नदी है वो हिमाचल को गढ़वाल से अलग करती है। एक पहला क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है कि गिरी, जो गिरी नदी है वो किसको, सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांट देती है, एक ट्रांस गिरी, एक सिस गिरी, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। इसके अलावा अगर सतलुज की और भी नदियाँ जो हैं आपको याद रखनी हो या सहायक नदी हो, तो BSNS के अलावा इसकी जो है गंभरोल भी है, चिखोर है, नोटी है, कुरपन है, इमला बिमला भी इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। पर ये आपने इतना ज़्यादा याद रखना, जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पहले जो बताई वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। इसी के साथ हमारा यहाँ पे टॉपिक समाप्त होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।